Good evening, friends. Today we are going to talk about how to import toys, kids' toys into India from foreign countries and what is the procedure of custom clearance of that. तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि इंपोर्ट कैसे करें आप टॉयज़ को बाहर से इंडिया में बच्चों के लिए बिकॉज टुडेज चिल्ड्रन आर वेरी डिमांडिंग. They do not recognize their parents if they don't get the toys for their choice. तो उन्हें अपनी पसंद के जब खिलौने नहीं मिलते तो उन्हें माता पिता को भी नहीं पहचानते. तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी के बारे में है कि हम कैसे इंपोर्ट करें टॉयज़ को. तो टॉयज़ के लिए जो सबसे बेस्ट कंट्रीज़ हैं इंपोर्ट करने के लिए उनमें नंबर 1 पे है चाइना, जो सस्ते सुंदर टिकाऊ टॉयज़ बनाते हैं. इसमें आपके ट्राईसाइकिल्स आते हैं, बाईसाइकिल्स आते हैं, आपके स्कूटर्स आते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए होते हैं, चलाने के लिए, उनके घूमने फिरने के लिए, जिनको वो इंडोर या आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं. आउटडोर मीन्स इन द कि पार्क वगैरह में. ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेन रोड पे लेकर उनको घूमें जहाँ पे ट्रैफिक है. इंडोर यूज़ कर सकते हैं, छत पे यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टॉयज़. तो ये सारे क्लासीफाई होते हैं 9503 में, चाहे वो ट्राईसाइकिल्स हो, बाईसाइकिल्स हों, स्कूटर्स हों, इलेक्ट्रिकल टॉयज़ हों या और किस तरह के टॉयज़ हों. हाँ, इन पे ड्यूटी का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है. इन पे जो इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी है वो 95.88% है करंट रेट ऑफ ड्यूटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. सपोज़ कीजिए कि अगर आप 100 रुपये का आपका खिलौना आपने इम्पोर्ट किया है. आई एम टॉकिंग अबाउट कंसाइनमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी 1 और 2 पीसेस. तो मैं कंसाइनमेंट के बारे में हमेशा बात करता हूँ अपने वीडियोज़ में. मैं कभी ये इंडिविजुअली एक आधे पीस के बारे में बात नहीं करता हूँ. तो यदि आप 100 रुपये का एक खिलौना मंगवाते हैं तो उस पर करीब करीब ड्यूटी हो जाएगी 95-96 रुपये. ये एग्जाम्पल है. 4000 का होगा तो उसी हिसाब से होगी 95.88%. तो वो हो जाएगा 100 रुपये का खिलौना अगर आप मंगवाते हैं तो वो हो जाएगा 195-96 रुपये के करीब कस्टम ड्यूटी लगा करके. फिर आपके ऊपर उसका वो ट्रांसपोर्टेशन भी है, एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा है, पैकेजिंग लेबलिंग का भी खर्चा हो सकता है, और आपके वो क्या कहते हैं और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं. लेबर का कोई प्रोसेस है उसमें, मतलब कि शिफ्टिंग हो रहा है गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, उसका एक्सपेंस है, वो आप जोड़ करके वो सारी चीज़ फिर आप उसको सेल करेंगे मार्केट में. इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो चाहिए होगा आईसी कोड, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग और कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट. और इसमें आपको चाहिए होगा क्या कहते हैं केवाईसी कस्टमर. और इसी में एक कंडीशन और भी है, ये ड्यूटी आप इसमें बचा भी सकते हैं यदि आप इसके लिए रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं बाहर से. कोई ऐसे टॉयज़ आ रहे हैं कि जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या किसी टॉयज़ को बनाने के लिए, फाइनल गुड्स को बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, तो उसमें नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता है 50/2017 और सीरियल नंबर है उसका 592, जिसमें कि वो सिर्फ उसी को अप्लाई कर सकता है जो कि मैन्युफैक्चर है. मैन्युफैक्चर के अलावा वो और कोई आदमी उसको अप्लाई नहीं कर सकता जो रॉ मटेरियल मंगवा रहा है. और उसके लिए कंडीशन नंबर 9 दी गई है. कंडीशन नंबर 9 ये बोलती है इस नोटिफिकेशन की कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने ये रॉ मटेरियल मंगवाया और आप यहाँ पे फाइनल गुड्स बना करके फिर उसको मार्केट में सेल करेंगे या कोई आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलती है. तो उसमें सीधी सीधी आपकी ड्यूटी जो बेसिक परसेंट 60% दे रखी है वो 60 से सीधा 5% हो जाएगी. तो आज में आपको जो करीब करीब जो ड्यूटी टोटल पड़ेगी वो 95 की जगह 24 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट हो जाएगी, 24-25% हो जाएगी वो ड्यूटी. तो कहाँ देखिए आप 95.88% और कहाँ 24 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो कितना फ़र्क आ जाता है मैन्युफैक्चर में और ट्रेडर में. तो बेसिकली इसका जो गवर्नमेंट का जो फंडा यही है इसमें कि अपनी कंट्री से टॉयज़ खरीदें तो बाहर से ना खरीदें. लेकिन अब हर आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी प्लेस कर सके. तो मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो बाहर से मंगा करके यहाँ आगे बेच देते हैं. और यही प्रोसीजर भी यही होना चाहिए क्योंकि सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगा सकते. उसके लिए आपको लैंड चाहिए, प्लेस चाहिए, ठीक है, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए. आप कहाँ से लाएंगे स्किल्ड लेबर.
अब ये तो नहीं कोई दिहाड़ी के मजदूरों को पकड़ के कहेंगे जी टॉयज़ बनाने शुरू कर दो, कहाँ से टॉयज़ बनाने शुरू कर देंगे। आपको नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड की, आपके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। कागजों में अच्छी लगती है, गवर्नमेंट के द्वारा कही गई बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि मेक इन इंडिया या कुछ जो भी वो भी बोलते हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं होता मैनुफैक्चरिंग यूनिट प्लेस करना इंडिया में। आप बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए, बैंक धक्के मार के भगा देता है लोगों को। तो इसलिए मोस्टली जो टॉयज़ इंपोर्ट होते हैं वो बाहर से होते हैं, चाइना से होते हैं। आपको ही मिल जाएंगे, टॉयज़ की शॉप पे मिल जाएंगे, डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मिल जाएंगे। आपको अगर होलसेल में चाहिए, डायरेक्ट इंपोर्टर से चाहिए, तो ये आपको सदर में मिल जाएंगे। सदर में बहुत सारी दुकानें, अगर आपको ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वहाँ आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, वहाँ आपको एक आधा पीस भी दे सकते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे उनको, तो आपको वहाँ पे जेन्युइन मिल जाएंगे। उनकी आपकी जो करंट मार्केट है, लोकल मार्केट है, उससे थोड़े सस्ते मिल जाएंगे इंपोर्टेड टॉयज़। अगर आप सदर में अप्रोच करेंगे किसी को, सदर में बहुत दुकानें, छोटी छोटी दुकानें जो इंपोर्ट करते हैं खुद ही बाहर से टॉयज़ को, काफ़ी अच्छे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप देख भी सकते हैं। और मैं क्या कह रहा था, हाँ, यदि आप वीडियो गेम्स मंगवाते हैं तो वीडियो गेम्स कंसोल या आप कीबोर्ड वीडियो गेम्स वगैरह मंगाते हैं तो उसके लिए जो क्लासिफिकेशन है वो 9504 है। और 9504 में इतनी ड्यूटी नहीं है, उसमें 43 पॉइंट समथिंग परसेंट है, करीब करीब 44% ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें इतनी ड्यूटी नहीं है, वो आप मंगवा सकते हैं। बस यही बताना था मुझे आपको कि जो टॉयज़ अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो चाइना को अप्रोच कीजिए, और अगर आपको थोड़े और अच्छे चाहिए तो आप सिंगापुर को भी अप्रोच कर सकते हैं। सिंगापुर में भी काफ़ी अच्छे मैनुफैक्चर हैं टॉयज़ के। इवन कि अगर आप ये सोचें कि आप अपनी मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे तो अपनी मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आपको बहुत सारा लैंड की ज़रूरत होगी, और फिर आपको मशीनरी की ज़रूरत होगी, स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे। फिर आपका कोई ब्रांड आप उसमें रखेंगे टॉयज़ का, तो वो ब्रांड आपको इस्टेब्लिश करने करने में 6-7 साल लग जाएंगे आपको। तो इसीलिए जो इंडिया में जो बिजनेसमैन होता है, जो छोटा व्यापारी होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है उससे जो नीचे का होता है, तो वो यही सोचता है कि मैं बाहर से मंगा करके इसको यहाँ पर बेच दूँ। तो ये जो कहानियाँ होती हैं ये किताबों और कागज़ों में ऐसी लगती हैं सरकार की कि मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगा लो, अपनी लगा लो, बेचने लग जाओ जी, यहाँ बेचने लग जाओ। तो कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। टॉकिंग इज़ ईजर दैन डूइंग, कहने से करना कठिन होता है। तो इसलिए आपको कभी भी टॉयज़ इंपोर्ट करने हो तो आप चाइना से करिए या सिंगापुर से करिए, बहुत अच्छे टॉयज़ हैं। आपको उसके बायर्स भी मिल जाएंगे, सप्लायर्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी साइट्स हैं, आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। इफ़ यू ब्रिंग दी टॉयज़ into India from other countries like China, Singapore, you can approach to us, we can clear your goods at customs, हम वहाँ पे उसको क्लियर करा के देंगे आपको। आपको और भी कोई फैसिलिटी चाहिए तो वो भी हम देंगे आपको, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड custom clearance and freight forwarding also. If you like our video, please share and comment. तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।